सोनीपत नगर निगम में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई सोनीपत व ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच सोनीपत के सफाई कर्मचारी नगर निगम में इकट्ठा हुए। आज के प्रदर्शन की अध्यक्षता इकाई प्रधान भारत कंडेरा की और संचालन जिला प्रधान राजा भाई ने किया। सभी ठेका सफाई कर्मचारी आज नगर निगम कार्यालय के सामने एकत्रित हुए और धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि अगर सफाई कर्मचारियों की समस्या का तुरंत समाधान नहीं किया तो दिन प्रतिदिन शहर की सफाई व्यवस्था को और भी खराब कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। आज के प्रदर्शन में सैकड़ों कर्मचारी शामिल रहे। सुनिए सफाई कर्मचारियों ने क्या कहा। एकत्रित हुए धरने पे क्या मामला है, क्या मांगे आप? मैं ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच का उप प्रधान रविंदर बोल रहा हूँ। हमारी जो मांगे है 2 महीने से ठेकेदारों ने व नगर निगम के अधिकारियों ने हमारा वेतन नहीं दिया है, जबकि 3 महीने हो चुके हैं। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं, ये जो झूठे वादे और झूठी जो कस्में खा रहे हैं ये नहीं चलेगी। 26,000 रुपये का जो जींद रैली में उन्हें आह्वान किया था वो भी झूठा है, वो गलत है बिल्कुल सरासर। और हमारे जो कर्मचारी साथी है 1030 के 50 के अलग अलग है, वो में पूरे कर्मचारी भी नहीं उतरते हैं। ठेका और निगम के अधिकारी जो मिले हुए हैं वे भ्रष्ट हैं, हमारे को धोखा दे रहे हैं। हमें लेबर कोर्ट में हमने अपना मुकदमा जारी किया था, उसमें भी हमारे को ये किया गया है कि वह ऊपर से अप्रूवल आएगी तो हम देंगे। नगर निगम के अधिकारी भी थे, रविंदर बोल रहे हैं जी, उप प्रधान। वो ऊपर से अप्रूवल आएगी, नगर निगम के अधिकारी उप प्रधान रविंदर। और किन मांगों को लेकर धरने पर क्या? जी नमस्कार, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि समय समय पे आप सच का जो है दिखाने का काम करते हैं और हमारी मांग मुद्दों को भी सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुकेश कर्मा। देखिए, लंबे समय से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ये अंधी सरकार और ये शासन प्रशासन जितना भी है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के तहत सफाई कर्मचारी की सुनवाई नहीं कर रहा है। अब आज की डेट में एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है, लेकिन स्वच्छता का भार जिन कर्मचारियों के ऊपर है उन्हीं के बच्चे आज भूखे बैठे हैं। 3-3, 4-4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। एक तो उनका वेतन इतना कम है, पहले आज देखो आप 12-13 हजार रुपये सैलरी मिल रही है। आज एक बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका जेब खर्च होता है 400-500 रुपये, लेकिन हम गरीब सफाई कर्मचारी आज अपना घर को चलाने के लिए मजबूर है उस 500 रुपये में, और वो भी समय पर नहीं मिल रहा। तो हमारी ये मांग है सरकार से, या तो समय रहते हमारी मांगे मान ली जाए, नहीं तो आने वाले समय में इस आंदोलन को तेज किया जाएगा और उसमें जितनी भी गंदगी फैलेगी उसका जिम्मेवार शासन प्रशासन होगा, हरियाणा सरकार होगी। और निगम के जो भ्रष्ट अधिकारी है, हम तो ये कहेंगे यहाँ कुछ न कुछ जरूर बड़ी समस्या है, ज्यादा भ्रष्टाचार है। अब सरकार का जो शेड्यूल था 240 हजार रुपये पक्का करने का, अब हमारे साथी लगभग 20-20 साल से 10-10 साल से रेगुलर निगम की तरफ से ले लिए गए, लेकिन उनको पक्का नहीं किया जा रहा। और ठेका कर्मचारी जो भी कार्य है निरंतर चलने वाला है, जो प्राकृतिक कार्य है उसका ठेका नहीं होना चाहिए, जो शॉर्ट टर्म कार्य है उनका ठेका होना चाहिए। लेकिन इसका ठेके का जो कारण है उसका कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, और सरकार चाहती है जो पूंजीवाद को फैलाना चाह रही है, जो ये गरीब कर्मचारी इनके बच्चे ना पढ़े लिखे और फिर से ये अपने जो बच्चों को गुलाम बनाए। तो हम सरकार की इस जो प्रणाली है इसकी निंदा करते हैं और सरकार से चाहेंगे कि इस भ्रष्ट प्रणाली की व्यवस्था जो है इसको बदले और कर्मचारियों को भी समान धारा में जुड़ने का मौका दे। धन्यवाद। क्या नाम है? मुकेश कर्मा, ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। आदित्य नाम है, और किन मांगों को लेकर धरने पर क्या? मेरा नाम प्रवीण है जी, हम ठेका सफाई कर्मचारी है जी। हम 2.5 साल से इस ठेका प्रथा में जो चले हुए ना ठेकेदार, उनका ऐसा व्यवहार है
कि वो अपना काम निकलवा लेते हैं। सैलरी का मुद्दा आता तो हर बार कर्मचारी को धरना प्रदर्शन करके अपनी सैलरी लेनी पड़ती है। हर बार जब से इनका ठेका हुआ 2.5 साल से एक भी त्योहार ऐसा नहीं गया जिसपे उन्होंने समय पे सैलरी डाल दी हो। हमारे सारे त्योहार काले मनाए गए हैं और अब हाल ऐसा हो चुका है 3 महीने से वेतन नहीं डाला जा रहा है। हम दर दर भटक रहे हैं। बच्चे भी फीस के लिए बोल रहे हैं, फीस कहाँ से लाए? स्कूलों से बच्चों को भगा दिया गया है। राशन वाले ने राशन देने से मना कर दिया, दूध वाले ने दूध देने से मना कर दिया है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और सरकार इस सफाई कर्मचारी तबके की और तो विशेष ध्यान ये दे रही है कि ये इनको शोषित करके, इनका शोषण करके बड़े बड़े साहूकारों का पेट भर दिया जाए। एक तरफ कहती है कि भाई हम तनख्वाह बढ़ा देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं, सब झूठी अफवाहें फैलाते हैं। रोज अखबार भर देते हैं कि भाई इतनी मांग हो गई है तुम्हारी, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं हुआ, धरातल पे कुछ नहीं होता। अब आप ये देखें, यहाँ पे 3,33,00,000 का ठेका है। यहाँ सरकार ने चिट्ठी दी थी 2018 में कि पैरोल पे किया जाए कर्मचारियों को। पूरे हरियाणा में पैरोल पे कर्मचारी हो गए। एक सोनीपत में एक अधिकारियों की शासन प्रशासन की मिली भगत रही है, यहाँ एक भी कर्मचारी को पैरोल पे नहीं किया गया। क्या हमें हक नहीं है? 10-10 साल हम यहाँ पे काम करते हो गए, क्या हम पैरोल नहीं हो सकते? जो पैरोल हुए हैं उनका भी कोई सोल्यूशन नहीं। वो 16,000 रुपए ले रहे हैं, हम 13,000 रुपए ले रहे हैं। अब 13,000 रुपए में घर नहीं चलता और जो समय पे भी नहीं मिलती तो हम तो कर्जदार हो चुके हैं। ऊपर से हम एमएलए साहब के पास जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पास जाते हैं, हमारे कर्मचारी साथी सीएम साहब के पास भी गए, उन्होंने सीधी बातचीत करी, ज्ञापन दिया। उन्होंने भी आज 15 दिन होने को आ गए हैं, हमारे तरफ ध्यान देने का कोई वो नहीं है उनका। वो अपने प्रोग्रामों में व्यस्त है, इलेक्शनों में व्यस्त है और जो भी उनको बुलाता उसमें व्यस्त है। ये सफाई कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा के इतना बुरा हाल हो चुका है कि शाम को अपने घर जाने के लिए भी किराया नहीं रहता। जो किराए पे कर्मचारी है वो किराएदारों ने उनके बर्तन भी सामान भी रख लिया, भाई किराया दे जाओ, ये ले लो। तो आप ये देखिए, एक तो 13,000 कम सैलरी, ऊपर से जो सरकार चिट्ठी जारी करती है, जो लेटर आता है उसकी यहाँ सोनीपत नगर निगम में तो इतनी अवहेलना हो रही है कि उसको तो यहाँ ये लागू करना ही नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ जो ठेकेदार है और भ्रष्ट अधिकारी है उनकी साठगांठ है। ये उन पर दबाव नहीं दे रहे हैं। एक बात आओ, जब 2.5 साल से ठेका चला रहे हैं, 2.5 साल से वे बचत को अपने घर भी तो ले जा रहे थे। अब जो समय पड़ा है कि भाई 2 महीने की सैलरी मान लो सरकार नहीं दे रही है, तो वे जो 2 साल से अपना बचा के ले गए थे, क्या वो 2 महीने की सैलरी अपने घर से नहीं डाल सकते? क्यों हमारा भी पेट भर जाए? और ऊपर से ये कहते हैं कि बस काम करो, काम नहीं, हम अपनी मांग मानते हैं तो हटा दिया जाता है, नोटिस दे दिया जाता है। हम समय रहते ये कहना चाहते हैं सरकार से, भ्रष्ट अधिकारियों से, आपके जरिए से हम ये कहना चाहते हैं भाई हमारी मांग जायज है, हम नाजायज नहीं करते। हम सुबह 5 बजे उठ के घर से आते हैं और जब तक पब्लिक उठती है ना तब तक तो उनके घर के आगे से गंदगी साफ कर दी जाती है। तो ये देखिए, इतना गंदगी का काम करते हुए हमारी जो जिंदगी है वो क्या बदतर बना दी है, बद से बदतर हो गई है जिंदगी। अब पैसे के लिए आदमी मर रहा है, पैसा नहीं मिल रहा तो समय पे हम कहाँ जाए? हम ब्याज पे पैसा उठा रहे हैं, फाइनेंसर दुखी कर रहे हैं, किसी की बाइक उठा ली, किराएदार के जो उनका कमरा खाली करवा लिया। तो ये देखिए, ये दादा वो तानाशाही नहीं तोड़ गया है। तो ठेकेदार से हम ये कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं, भ्रष्ट अधिकारी से कहना चाहते हैं कि समय रहते हमारे जो मांग मुद्दे हैं, जो 2.5 महीने का 3 महीने का जो वेतन है वो दे दिया जाए और जो हमारी सरकार की सरकारी छुट्टी है वे मंजूर कर दी जाए। नहीं तो हम यहाँ जो धरना प्रदर्शन लेके बैठे हैं ये अनिश्चित काल तक कर दिया जाए। जब तक हमारी मांग मुद्दा पूरे नहीं होगा हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। क्या नाम है जी? परवीन है जी।